गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम चालू कर रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। ठीक है, आप वेन डायग्राम को बढ़िया से पढ़िए और उसमें जो चीज़ें थोड़ी सी बची हुई हैं उनको हम कल कवर कर देंगे। अभी क्लॉक का भी एक क्लास बचा हुआ, उसको भी कवर कर देंगे। कैलेंडर काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, इसीलिए उसको हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, समझिए बात को। तो जो कैलेंडर होते हैं उसमें सबसे पहले हम बात करें कि ईयर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ईयर यानी कि वर्ष। तो वर्ष सबको पता है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। वर्ष दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर वन नॉर्मल ईयर और दूसरे होते हैं लीप ईयर। ठीक है, लीप वर्ष। अब समझने की बात है नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल होंगे उनमें कुल दिनों की संख्या होगी 365। ठीक है, जबकि जो लीप ईयर होंगे उसमें कुल दिनों की संख्या कितनी होगी? 366, 366। अब ये एक दिन का अंतर दोनों में क्यों है? क्योंकि इसमें फरवरी जो है 28 दिनों की होती है और इसमें जो फरवरी है वो 29 दिन की होती है, 29 डेज की। ठीक है, पता कैसे लगाएंगे हम? तो पता लगाने का तरीका ये है कि यदि, ठीक है, यदि हम नॉर्मल ईयर की बात करें तो ये नॉट डिविजिबल बाई 4 यानी कि 4 से भाग इसमें नहीं जाएगा। लेकिन जो लीप ईयर है वो डिविजिबल बाई 4 होगा, यानी कि 4 से भाग उसमें चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है 2001। क्या 2001 में 4 से भाग जाएगा? बिल्कुल। ठीक है, 2002। इस तरीके से जिन वर्षों में 4 का भाग बिल्कुल नहीं जाएगा, 2003। अब कुछ एग्जाम्पल हम इसके भी ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 2004, 2020। ठीक है, 1996। इस तरीके से जिनमें 4 का भाग पूरे तरीके से चला जाएगा वह लीप वर्ष कहलाएगा और उसमें कितने दिन होंगे? 366 दिन। दूसरी बात, दोनों केसेस में फरवरी के पहले की बात अगर करें यानी कि 28 फरवरी तक कुछ भी अलग नहीं होता। 28 फरवरी के बाद चीज़ें बदलती हैं। और 28 फरवरी क्यों? क्योंकि इसमें 28 फरवरी के बाद सीधे 1 मार्च आता है नॉर्मल ईयर में और उसमें 29 फरवरी आती है, तो एक दिन का डिफरेंस चालू हो जाता है। तो जो भी चीज़ें बदलती हैं वो कब से बदलती हैं? तो वो चीज़ें बदलती हैं 28 फरवरी के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो सेंचुरी होती है, शताब्दी वर्ष होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो शताब्दी वर्ष भी दो हम्म, अब दूसरा है शताब्दी वर्ष या सेंचुरी ईयर। अब इनको कैसे पहचानेंगे? यदि लास्ट में, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा शून्य हो, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा शून्य हो तो शताब्दी ईयर होगा या शताब्दी वर्ष होगा। बात समझ में आ रही है? दो या दो से अधिक शून्य होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2000, 2100, 400, 800 ETC। अब
शताब्दी ईयर में भी कोई लीप सेंचुरी होगी और कोई नॉर्मल सेंचुरी होगी, ठीक है। इसमें भी एक लीप होगा और एक नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल सेंचुरी और एक जो है लीप सेंचुरी, ठीक है। अब इनको पहचानेंगे कैसे? यदि यदि ठीक है, हम बात करें कि डिविजिबल बाई 400 यानी 400 से भाग नहीं जाए तो नॉर्मल सेंचुरी है। यदि 400 से भाग चला जाता है, ठीक है, तो कौन सी सेंचुरी है वो? लीप है, ठीक है। यानी कि 400 से भाग इसमें नहीं जाएगा और इसमें चला जाएगा। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिना एग्जाम्पल के तो कुछ समझ ही में नहीं आएगा। अब देखिए अरे बच्चों, अब 400 से डिविजिबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल 1600, 1600 में 400 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 2000, 2400। लेकिन देखो यहाँ भी 2 जीरो, ओके गड़बड़ कर दिया हमने एग्जाम्पल, है ना, ठीक है। जैसे ये होगा 1600, 2000, लेकिन इसमें क्या होगा, ये इनमें 400 का भाग तो चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1900 जैसे लिखा है, ठीक है। 1900, 3000, इसको हम लिख देते हैं 2900। तो जिसमें 2 जीरो तो हों लेकिन 400 का भाग न जाए तो वो कौन सी सेंचुरी कहलाएगी? वो कहलाएगी नॉर्मल सेंचुरी। और जिसमें चला जाए तो कौन सी कहलाएगी? लीप सेंचुरी। अब देखिए इस तरीके के प्रश्नों का, या फिर हम ये कहें कि जो भी कैलेंडर के प्रश्न होते हैं उनमें मुख्य कॉन्सेप्ट होता है नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने की। नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के लिए, ऑड डेज का मतलब ये है कि जैसे टोटल 10 दिन हैं, उनमें से एक सप्ताह को अलग कर दो, तो या फिर जैसे जितने भी दिन हों उनमें जितने भी सप्ताह बन सकते हों भाई 7 का भाग देंगे, सप्ताह को निकाल दो तो जो दिन बचेंगे वो ऑड डे कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे? ऑड डेज कहलाएंगे, ऑड डेज। ऑड डेज फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 7 का भाग देना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना होगा टोटल डेज, ठीक है। आपको सबसे पहले कुल दिन निकालने पड़ेंगे, फिर कुल दिनों में 7 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? भागफल यानी कि कोसेंट, और यहाँ पे जो भी आएगा रिमाइंडर, ठीक है, वही क्या कहला जाएगा? वही है ऑड डे। क्या कहला जाएंगे? वही ऑड डेज है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जैसे 22 मार्च से, ठीक है, 22 मार्च से 30 मार्च तक की बात करते हैं, ठीक है। और अगर हम बोलते हैं 22 मार्च को क्या था? मंडे था, तो 30 मार्च को क्या होगा? ये हमको पता करना है, ठीक है। भाई टोटल कितने दिन आएंगे 22 मार्च से? तो टोटल आएंगे 8 दिन, ठीक है। टोटल कितने आए? 8 दिन। अब 8 दिन में हम जब हम देखेंगे तो अपना ऑड डे निकालने की कोशिश करेंगे, तो 7 एकम 7, भागफल कितना बचा? 1। तो यही क्या है? ऑड डे। तो पहले मंडे था, तो अब क्या हो जाएगा? देयरफॉर मंडे प्लस 1, एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा? ट्यूसडे। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो आंसर आएगा ट्यूसडे। बात समझ में आई? तो एक दिन बस बढ़ा भाई, मंडे से आप गिनना भी चालू करोगे कि टोटल हमारे पास 8 दिन हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम आप इनको आप जानते हो तो ये मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये देखिए 1 2 3 3 3 6 और 2 8। अब इस तरीके से भी गिन सकते हो, लेकिन अगर 100 दिन है तो क्या करोगे? तो इसीलिए आपने क्या किया कि इन 8 में से 6 और 1 इसको हटा दिया, एक ही बढ़ रहा था और जो एक बढ़ रहा था उसको आपने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। बाकी की चीज़ें अपन कल करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि कल ही इसको समाप्त कर दें। थैंक यू बच्चों।